जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नज़र डालते हैं 26 जनवरी 2024 का वो गणतंत्रता दिवस जो कि एक यादगार दिवस साबित होगा और यहाँ से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंटों से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 2025 का गणतंत्रता दिवस जो है कौन-सा नंबर का है? सो आपको याद रखना है दोस्तों कौन-सा है 76वाँ यानी कि अभी हमने 76वाँ गणतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि कौन था? सो आपको याद है दोस्तों कि हर वर्ष भारत एक ऐसा देश है जो कि हर वर्ष कोई ना कोई अतिथि को बुलाता है और इस बार भी ऐसे ही जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि प्रबोवो सुबियांतो जो है भारत के अतिथि रहे हैं। सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि 2025 का गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। सो ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको याद रखना है कि जो 2025 का जो गणतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, सो ये याद रखना है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों कि इस वर्ष की परेड में पहली बार किस विदेशी सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों कहाँ का। सो इंडोनेशिया राष्ट्रीय सशस्त्र बल की जो सेना है उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आपको याद रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है 2025 में परेड में पहली बार किस विदेशी सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है। सो आपको याद रखना है इंडोनेशिया की राष्ट्रीय सशस्त्र बल के द्वारा लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भारतीय वायुसेना ने कितने विमानों का प्रदर्शन किया। सो आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे लगभग 40 विमानों का प्रदर्शन जो है किया गया है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा स्वदेशी टैंक प्रदर्शित किया गया। सो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो गणतंत्र दिवस परेड में जो है अर्जुन MK-1A टैंक यहाँ पे स्वदेशी टैंक को क्या किया था, प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, सो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड में किस महिला अधिकारी ने पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया था। सो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी ने क्या किया था, भारतीय सेना के अधिकारी की महिला ने क्या किया था यहाँ पे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकारी के यानी कि महिला अधिकारी ने क्या किया था, पुरुष टुकड़ी का यहाँ पे नेतृत्व इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों कि इस वर्ष की परेड में कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई। सो याद रखना दोस्तों इसमें टोटल 15 झांकियां थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की झांकी किस राज्य ने प्रदर्शित की। तो इस पॉइंट का राइट आंसर आपको याद रखना है, किसने किया। सो अयोध्या ने किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि 2025 गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी किस पर आधारित थी। सो इस पॉइंट का राइट आंसर आपको याद रखना दोस्तों क्या है, तंजावुर की कला और संस्कृति से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट क्यों लेके चलूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा हल्का लड़ाकू विमान प्रदर्शित किया गया। सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा, तेजस MK-2 जो है हल्का लड़ाकू विमान यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय भवन में आयोजित समारोह में कितने विशेष अतिथि को आमंत्रित किया गया था। सो आपको याद रखना है दोस्तों कितने, लगभग यहाँ पे 10,000 जो है अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, so इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 2025 में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रमुख वीरता पुरस्कार कौन कौन से थे। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना दोस्तों कि इसमें जो लगभग 3 जो है जो है परमवीर चक्र दिया गया और 5 महावीर चक्र यहाँ पे दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या विशेष प्रबंध किए गए थे। सो यहाँ पे आप सभी को देखना है दोस्तों कि सघन जांच और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती इस बार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली थी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों कि 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस प्रकार के हवाई प्रदर्शन के दर्शकों को आकर्षित किया। सो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले थे और हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ पे जो अपना परफॉर्मेंस बनाई रखी थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य आकर्षक यहाँ पे ऐसा क्यों लगा। तो
आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी सैन्य उपकरण कहीं न कहीं हमें कल के डेट में देखने को मिला, और महिला महिला सशक्तिकरण प्रदर्शन का ज़िक्र या प्रदर्शन कहीं न कहीं ये हमें ज़्यादा देखने को मिला, और सांस्कृतिक झाँकियाँ, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है, खासकर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि या जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये कौन-से नंबर का था, सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन-सा 76वां, ठीक है? इसके बाद मुख्य अतिथि हो गया या फिर इसका थीम हो गया, ये कुछ-कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके साथ में मैंने कुछ-कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। तो ठीक है, आपको जो याद रखना है और जहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, उन पॉइंटों को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी पहुँचाया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद।